हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर एनएस जैन। हम फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ में विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर रोजाना 11 बजे। आज का वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले कुछ चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। उड़ान तो बढ़ना है चाहे कई बार गिरना पड़े, उड़ान तो बढ़नी है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से लड़ना भी पड़े। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बेस्ड है मसल्स एंड बोन्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है अस्थियां एवं पेशियां। एग्जाम्स के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर इन मसल से बोन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मैंने कोशिश की है इस वीडियो के अंदर कि मैं आपके लिए बहुत चुनिंदा क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आऊँ और यहाँ पर हम लोग उनको डिस्कशन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और वो है दैट इज कि व्हाट आर लिगामेंट्स। पहले तो स्नायु क्या होते हैं, राइट? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि लिगामेंट्स क्या होते हैं। तो लिगामेंट्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये तंतुमय संयोजी ऊतक है। ऑलराइट, और याद रखना जैसे कि ये डायग्राम बता रहा है, हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों रोजाना कि हम लोग डायग्राम से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करें ताकि आपके दिमाग के अंदर वो पिक्चर सेट रहे। तो आप लोग देख रहे होंगे जैसे ये एक बोन है ना, और ये दूसरी बोन है मान लीजिए। ऑलराइट, तो बोन से बोन को जोड़ने वाली रचना है, राइट? लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स क्या होते हैं? विच जॉइन बोन टू बोन, विच जॉइन बोन टू बोन, बोन टू बोन, बोन से बोन को जोड़ने वाली रचना। आप देख सकते हो बोन से बोन, ये बोन है, ये बोन है, इनके बीच में आप देख रहे हैं ये क्या चीज है? लिगामेंट है। यहां पर देखो आप, ये जैसे एक बोन बता रखी है मैंने, राइट? ये क्या है वापस से? ये भी क्या है? यहां पर ये देखो, ये बोन है, और बोन से बोन को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर होती है, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने वाले स्ट्रक्चर होते हैं, वो कौन होते हैं? लिगामेंट होते हैं, जिनको कि हम हिंदी में स्नायु कहते हैं। ये तंतुमय संयोजी ऊतक है। दीज आर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। आई होप सो आप लोगों को लिगामेंट समझ में आ गए होंगे। चलिए दूसरा, व्हाट आर टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं? व्हाट आर टेंडन्स, आखिर टेंडन्स क्या होते हैं? तो अब टेंडन्स के लिए इसको हिंदी में बोलते हैं कंडरा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। और टेंडन्स भी क्या है? तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तंतुमय संयोजी ऊतक है। और लिगामेंट और टेंडन में बस फर्क ही इतना सा है कि टेंडन्स जो होते हैं, टेंडन्स वो क्या करते हैं? दे जॉइन अ मसल टू बोन, दे जॉइन अ मसल टू बोन। ये एक पेशी और अस्थि को जोड़ते हैं, ये एक पेशी और अस्थि को जोड़ते हैं। जैसे कि ये क्या चीज है? दिस इज अ मसल। ये जो बता रखा है ये क्या है? एक पेशी है। और ये वाली जो बता रखी है ये क्या चीज है? दिस इज अ बोन, राइट? ये क्या चीज है भाई? ये बोन है। तो ये देखो आप, मसल टू बोन, ये मसल है और ये बोन है। इनको जोड़ने के लिए कौन होती है? टेंडन्स होते हैं। तो टेंडन्स जो होते हैं, जिसको कि हम हिंदी के अंदर कंडरा कहते हैं, वो एक मसल और बोन को जोड़ती है। तो मसल और बोन को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है वो कौन होते हैं? टेंडन्स होते हैं। आर यू गेटिंग? चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि। तो सबसे छोटी अस्थि जो होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, वो हमारे मिडिल ईयर के अंदर होती है। मिडिल ईयर मतलब मध्य कर्ण, मिडिल ईयर के अंदर होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन्स होती है। सुना है आपने? मेलियस, इनकस और स्टेपीज। मेलियस, इनकस और स्टेपीज।
3 बोन्स होती है। तो स्मॉलेस्ट बोन जो होती है हमारे मिडिल ईयर के अंदर वो कौन होती है? स्टेपीज होती है। ठीक है, स्टेपीज ये यहाँ पर बता रखा है, इसको कलरफुल कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा, ये स्टेपीज है। ये जो स्टेपीज है इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्टिर अप शेप होता है। स्टिर अप शेप, स्टिर अप शेप समझते हो? आपने कभी घुड़सवारी की है? तो वो जब घुड़सवारी करते हो, हॉर्स राइडिंग करते हो, तो जिसके अंदर आप पैर डालकर और फिर बैठते हो ना घोड़े के ऊपर, तो दोनों पैर जिसमें डालते हो उसका शेप कैसा होता है? स्टीरअप कैसा होता है? ऐसा। स्टीरअप कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा, राइट। ये तो स्टीरअप शेप होता है ना। इसको बोलते हैं घोड़े की रकाब के समान, घोड़े की रकाब के समान। रकाब नहीं समझ में आए तो स्टीरअप के समान। इट इज सिमिलर टू द स्टीरअप, राइट। तो स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी जो है वो कौन सी है? स्टेपीज है, जो कि मिडिल ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है और इसका शेप स्टीरअप शेप होता है, घोड़े की रकाब के समान होता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, हमारी लॉन्गेस्ट बोन जो होती है उसका नाम है फीमर। लॉन्गेस्ट बोन जो है, लॉन्गेस्ट बोन होती है वो फीमर होती है, और ये हमारी कहाँ पर पाई जाती है? थाई के अंदर, जांघ के अंदर पाई जाती है, थाई के अंदर। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि, सबसे लंबी यदि कोई अस्थि है तो वो कौन सी है? तो दिस इज द फीमर, हमारे पैर के अंदर प्रेजेंट होती है, तो दिस इज कॉल्ड एज फीमर, है ना। ये जो आपको लंबी सी दिख रही है ये क्या कहते हैं? इसको शाफ्ट कहते हैं। ये फीमर की शाफ्ट है ना, रॉड लाइक एक शाफ्ट की तरह होती है। तो लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है भाई? फीमर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है कई सारे बच्चों को। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां हैं? आप अलग अलग जगह पर देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा मोर देन 600, मोर देन 600, है ना। कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा दैट इज 650, ठीक है। नाउ मोर एंड लेस ये क्लियर हो चुका है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर मसल्स कितनी, कुल मिलाकर सारी मसल्स मिलाकर, है ना, केवल स्केलेटल मसल्स की बात नहीं है, सारी मसल्स मिलाकर मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? तो ऑलवेज रिमेंबर हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर 639 कितनी होती है? 639। तो ये जो दिया जाता है ना मोर देन 600, 650, राइट, आप ध्यान रखिएगा कितनी होती है? 639। तो हाउ मेनी मसल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां पाई जाती है? 639। लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट मसल, मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी, मैंने लॉन्गेस्ट नहीं कहा है, यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं। मैंने पूछा है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में बहुत फर्क है। लार्जेस्ट मतलब बड़ी, लॉन्गेस्ट मतलब लंबी। सबसे बड़ी पेशी कौन सी होती है? तो ये मैं बता दूं आपको, यहाँ पर हम लोगों ने शो कर रखा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो आपको दिख रही है ना, ये वाली, ये जो मसल्स बता रखी है, पहचान सकते हैं कौन सी? ग्लूटियस मैक्सिमस, इसको बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। और ये हमारे किस में पाई जाती है? हिप में, बैक ऑफ हिप, बैक ऑफ हिप, मतलब ये कहां पर पाई जाती है? कुल्हे में पाई जाती है, कुल्हे में उपस्थित, ठीक है। बहुत बड़ी होती है, सामने दिखाई दे रही है ना। ये देखो, ये यहाँ पर ये क्या बता रखा है? ये तो पेल्विक गर्डल बता रखी है डायग्राम के अंदर, है ना, श्रोणी मेखला, और वहाँ पर पीछे की तरफ, है ना, इसको बटॉक मसल भी कहते हैं, बटॉक मसल, ठीक है। या कुल्हे में, कुल्हे की जो पेशियां हैं, लार्जेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस। पीछे की तरफ, हिप का जो पीछे का जो पार्ट है वहाँ पर ये पाई जाती है ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या कहते हैं इसे? ग्लूटियस मैक्सिमस के नाम से जानते हैं। स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, अभी जो मैंने पूछा था, आपसे पूछा था दैट इज लार्जेस्ट मसल, अब मैंने पूछा स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन सी स्मॉलेस्ट मसल?
तो ज़रा यहाँ पर देखिएगा, ये यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, राइट। ये एक आपको ईयर का डायग्राम बना रखा है, ईयर का, और यहाँ पर एक बोन बता रखी है स्टेपीज है ना। तो स्टेपीज से संबंधित एक मसल है यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर ये वाली स्टेपीज से एसोसिएटेड एक मसल बता रखी है। ये वाली मसल जानते हो बच्चों, ये वाली जो मसल है वो कौन सी है, ये वाली, इस मसल को हम बोलते हैं स्टेपीडियस, क्योंकि ये स्टेपीज से जुड़ी हुई है, है ना, स्टेपीज से अटैच्ड है। क्योंकि ये स्टेपीज से अटैच्ड है, इसीलिए इसे स्टेपीडियस कहते हैं। इसको स्मॉलेस्ट मसल माना गया है, स्मॉलेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपीडियस है। स्टेपीडियस कहाँ पर होगी, नेचुरल है कि ये मिडिल ईयर के अंदर होगी, क्योंकि मिडिल ईयर के अंदर क्या है, स्टेपीज है, और स्टेपीज से एसोसिएटेड ये जो मैंने बता रखा है यहाँ पर, वो स्टेपीडियस मसल है। आर यू गेटिंग? नाउ फर्स्ट वर्टिब्रा इन ह्यूमन बॉडी, आप सब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर एडल्ट की बात करें तो 26 वर्टिब्रा होती है, 26 वर्टिब्रा, राइट, यानी कि कशेरुकाएं होती है। तो क्वेश्चन पूछा है मानव शरीर की प्रथम कशेरुका, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर फर्स्ट वर्टिब्रा यहाँ पर नेक रीजन के अंदर होगी। फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है, तो याद रखना फर्स्ट वर्टिब्रा जो होती है वो एटलस होती है ना। फर्स्ट वर्टिब्रा कैसी होती है, एटलस होती है। इसको C1 भी कहते हैं, मतलब इसको कहेंगे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, मतलब कि सर्वाइकल वर्टिब्रा का मतलब होता है ग्रेव कशेरुका, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, C1 के नाम से इसको जानते हैं। एटलस, और याद रखना एटलस जो होती है वो कैसी होती है, रिंग लाइक होती है, बिल्कुल एक रिंग की तरह। आप देख रहे हो जैसे हाथ की अंगूठी होती है उस तरीके की होती है। तो फर्स्ट वर्टिब्रा इन ह्यूमन बॉडी, उसका नाम क्या है, एटलस है। क्लियर? नाउ लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी, पहले हमने बात की थी लार्जेस्ट मसल, अब हम बात कर रहे हैं मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी जो होती है उसका पहले नाम लिखते हैं हम लोग, सार्टोरियस। कौन सी है भाई, सार्टोरियस। और ये कहाँ पर होती है, तो ये थाई से लेकर नी कैप तक पाई जाती है। मतलब आई वांट टू से कि ये थाई, पूरी की पूरी थाई में तो है ही, जांग वाला जो पार्ट है थाई से लगाकर और नी कैप तक फैली हुई है। ये देखो आप सार्टोरियस मसल को यहाँ पर ग्रीन कलर से बता रखा है, मैंने जगह जगह पर पिक्चर्स को इंक्लूड करके इसीलिए यहाँ पर बताया है, ताकि आप लोग क्लियरली देख पाएँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो ये थाई से लेकर पूरी थाई में के अंदर, ये देखो ये कौन सी है, ये गर्डल बता रखी है, ये कौन सी पेल्विक गर्डल बता रखी है, शोनी मेखला, और पेल्विक गर्डल से क्या चालू होती है, थाई। तो यहाँ से चालू है थाई से लगाकर, और ये यहाँ पर अपना कौन सा है, नी वाला रीजन है। तो ये नी तक, घुटनों तक ये पूरी की पूरी फैली हुई है। इसको लॉन्गेस्ट मसल माना जाता है ह्यूमन बॉडी का, सार्टोरियस के नाम से जानते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग, सार्टोरियस। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी। अब स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये हमारे जॉज के अंदर पाई जाती है, जॉज के अंदर, जबड़ों के अंदर पाई जाती है ना, जबड़ों में पाई जाती है स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। और उस स्ट्रॉन्गेस्ट मसल का नाम है मसेटर। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है वो कौन सी है, मसेटर है। बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे शक्तिशाली होती है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, जबड़ों के अंदर पाई जाती है। ये देख सकते हो क्लियर कट यहाँ पर बता रखा है, ये मसेटर है।
याद रखोगे ये कौन सी है भाई, मसेटर है। बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है ये, जो आप मुंह खोलते हो बंद करते हो या दांतों से आप कभी कभी पूरा के पूरा इसे दबा लेते हो अपनी बकल कैविटी को, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो है वो यहाँ पर कौन सी, पूरी बॉडी के अंदर यदि कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है तो वो आपके जबड़ों के अंदर होती है और उसका नाम क्या है, मसेटर। चित्र बना रखा है, चित्र इसलिए दे रखे हैं ताकि आप भूलें नहीं, हमेशा एक इमेजिनेशन पिक्चर से बनी रहती है। नेक्स्ट, विच प्रोटीन इज फाउंड इन कार्टिलेज। आप सब जानते हो कि बॉडी के अंदर बोन्स भी होती है और कार्टिलेज भी होती है, तो कौन सी, उपास्थि जो होती है, कार्टिलेज जो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। हमेशा याद रखना कार्टिलेज जो होती है वो सॉफ्ट होती है, और कार्टिलेज के अंदर जो प्रोटीन होता है, कार्टिलेज के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका नाम है कॉन्ड्रीन प्रोटीन, राइट। कौन सा होता है भाई, कॉन्ड्रीन प्रोटीन। कार्टिलेज जो होती है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है और उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, कॉन्ड्रीन होता है। कौन सा होता है भाई, कॉन्ड्रीन होता है। तो ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि ये जो बता रखा है कार्टिलेज का डायग्राम है, राइट। कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स होती है वो तो कौन सी होती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होती है, ये जो बता रखी है तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, और कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स के बीच बीच में यहाँ पर कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है। कॉन्ड्रीन प्रोटीन के कारण ही कार्टिलेज सॉफ्ट होती है। ओसिन प्रोटीन के कारण बोन्स हार्ड होती है। कोई पूछे बोन हार्ड क्यों होती है, वहाँ ओसिन प्रोटीन होता है। कार्टिलेज सॉफ्ट क्यों होती है, तो यहाँ पर कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है। इज इट क्लियर? नाउ जॉइंट्स फाउंड इन स्कल बोन्स। आपकी जो पूरी की पूरी जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी जिसको कि हम बोलते हैं स्कल, तो स्कल की अस्थियों के अंदर कौन सी संधियां पाई जाती है, खोपड़ी के अंदर कौन सी संधियां पाई जाती है, खोपड़ी की अस्थियों में कौन सी संधियां पाई जाती है। जॉइंट्स फाउंड इन स्कल बोन्स, जैसे कि ये स्कल बोन्स है ना, तो स्कल बोन्स के अंदर ये देखो जॉइंट्स बता रखे हैं, आप देख पा रहे हैं, ये स्कल बोन्स के अंदर ये जॉइंट्स बता रखे हैं, ये वाले, ये सारे के सारे, ये देख रहे हो आप, ये सारे के सारे ये स्कल बोन के अंदर जॉइंट्स बता रखे हैं, ये वाले। तो स्कल बोन के अंदर ये जो जॉइंट्स है, जिसको एक पूरा एक्सपांड करके बताया गया है, इन जॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं सूचर्स, भूलना नहीं, इनको हम क्या बोलते हैं, सूचर कहते हैं, राइट। स्कल बोन के अंदर जो जॉइंट होते हैं उनको सूचर्स कहते हैं, और ये एक प्रकार के फाइब्रस जॉइंट है। ये एक प्रकार के क्या है भाई, फाइब्रस जॉइंट्स हैं, ठीक है, फाइब्रस जॉइंट है। ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ये कैसे, इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है, इनके बीच में गतियां नहीं होती है, ये इमूवेबल जॉइंट है। तो ये अपनी क्या है भाई, पूरी स्कल है, खोपड़ी है, उसके अंदर क्या होंगे, जॉइंट्स हैं। स्कल बोन्स के अंदर भी जॉइंट्स होते हैं। उन जॉइंट्स को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन था। खोपड़ी के अस्थियों में पाई जाने वाली संधि को क्या कहते हैं, जॉइंट को क्या कहते हैं, तो उनको सूचर कहते हैं, भूलना नहीं है। ये फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, राइट, और इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन क्रेनियम। क्रेनियम, क्रेनियम का मतलब होता है कपाल, कितनी अस्थियां होती है। तो पहले तो ये बता दूं कि जो क्रेनियम होता है अपना, क्रेनियम, उसको हम ब्रेन बॉक्स कहते हैं, ब्रेन बॉक्स। और बच्चों इसके अंदर जो बोन्स होती है उसका नंबर कितना है, 8 है। इसको याद करने का तरीका है ऐसे, मैं क्लास में ऐसे याद करवाता हूँ, एफ पोर्ट से = 8। और कैसे अभी याद करूँगा, इसको बोलते हैं 121 211, मतलब 1 और 2 3 4 6 7 और 8। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है फ्रंटल, एफ फॉर फ्रंटल, क्रेनियम के अंदर जो बोन्स है उनके बारे में बता रहा हूँ, फ्रंटल, पी फॉर पैराइटल, P for parietal, O for occipital, T for temporal, S for sphenoid, S for sphenoid और E for ethmoid। कैसे याद रखोगे, मैंने कैसा याद रखा है, एक कोड याद रखिए, 121 211 ऐसे, और नीचे जोड़ लगा दीजिए, 2 और 1 3 4 5 6 7 और 8, 121 211। मतलब बच्चों फ्रंटल है 1, पैराइटल है 2, ऑसिपिटल है 1, टेम्पोरल है 2, स्फिनोइड है 1, एथमोइड है 1। तो टोटल बोन्स जो है आपके क्रेनियम के अंदर, राइट, या ब्रेन बॉक्स के अंदर कितनी हो गई, 8 हो गई। याद रखोगे भाई, इज इट क्लियर? तो दे आर 8 इन नंबर। नेक्स्ट, फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन वर्टिब्रा।
फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन वर्टिब्रा, मतलब कि हमारी जो क्वेश्चन ये है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम को हम बोलते हैं कशेरुक दंड, राइट, कशेरुक दंड। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है जो बता रखी है यहाँ पर, इसके अंदर पहली बात तो एडल्ट में कितनी होती है वर्टिब्रा। तो एडल्ट के अंदर जो वर्टिब्रा होती है, अभी मैंने कुछ देर पहले भी बताया था, वर्टिब्रा जो कशेरुका होती है उसका नंबर कितना है भाई, पहली बात तो 26 है, ठीक है। और कैसी होती है, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या होगा, फार्मूला होता है दैट इज, ऐसे याद रखिए, C7 TH12 L5 S5 ब्रैकेट क्लोज। जब किसी चीज़ का ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, जैसे 5 फिंगर्स है, इनको मैं बंद कर दूं तो एक मुट्ठी बन गई, तो उसको काउंटिंग में एक ही लेंगे। और कोकेक्स यानी कि कोडल कितनी होती है, 4 ब्रैकेट क्लोज इजिकल टू 26। काउंट करो कैसे, 12 and 7 19, 19 and 5 24 एंड 1, इसको कितनी मानेंगे 1, 5 है ना, फ्यूज़ हो गए 1, तो 25 और 4 भी फ्यूज़ हो गई है, तो ये क्या हो गई है, दैट इज़ 1, तो ये कितनी हो गई 26। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वाइकल जो है वो कितनी है, ये देखो C फॉर सर्वाइकल, TH फॉर थोरेसिक, राइट, तो सर्वाइकल कितनी है 7 है, थोरेसिक कितनी है 12 है, L फॉर लंबर 5, फिर है S फॉर सेक्रल कितनी है 5 है, लेकिन फ्यूज़ हो गई है, तो उसको ट्रीट कितना करोगे तुम 1 करोगे। और कोकेक्स मीन्स कोडल जो है वो कितनी है 4 है, लेकिन ट्रीट करोगे 1 क्योंकि फ्यूज़ हो गई है। तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम या ह्यूमन वर्टिब्रास, C7 TH12 L5 S5 एंड कोडल 4। 5 आर फ्यूज्ड, 5 सेक्टल आर फ्यूज्ड, एंड जो कॉडल है वो भी क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। तो काउंटिंग कैसे होगा, 12 and 7 19, 19 and 5 दैट इज 24 and 1 25 and 1 26। तो ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स फाउंड बिटवीन ह्यूमन रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स कितनी होती है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बीच में होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स यानी कि अंतरापश्चुक पेशियां कितनी होती है, ऑलवेज रिमेंबर 11 पेयर्स, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, कितनी होती है भाई 11 पेयर। जितनी पेयर्स रिब्स होती है, याद करने का तरीका, जितनी पेयर रिब्स होती है उससे एक पेयर हमेशा कम कर लो। तो देखो यहाँ पर काउंटिंग करवाते हैं आपको, ये देखो 1 2 3, ये रेड कलर से दिख रही है, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इधर भी तो 11 होगी, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इधर भी तो है, तो कितनी हो गई 11 पेयर्स। इंटरकोस्टल मसल्स का नंबर 11 पेयर्स है। ये किस में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ब्रीदिंग में हेल्प करती है, ब्रीदिंग है ना, हेल्प्स इन ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग में मदद, ब्रीदिंग में जो समांतन की जो क्रिया होती है सांस को अंदर लेने और निकालने में, उस वक्त आपने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा होगा कि इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती है, वर्क करती है। नेक्स्ट, नी कैप इज कॉल्ड एज, नी कैप, घुटनों के ऊपर जो कैप होती है उसको नी कैप कहते हैं। ये देखो एक इंसर्कल्ड एरिया बता रखा है और पूछ रखा है कि ये क्या है, तो याद रखना घुटनों की कैप को हमेशा हम कहते हैं पटेला, नी कैप, ऑलवेज रिमेंबर नी कैप इज कॉल्ड एज पटेला, नी कैप इज कॉल्ड एज पटेला। नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन मतलब क्या होता है, जो बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, राइट। ये देखो 2 व्यूज बता रखे हैं, राइट, एक पीछे का व्यू बता रखा है, डॉर्सल बता रखा है, और एक वेंट्रल बता रखा है ना। ये वाला जो रीजन है वो कौन सा बता रखा है, डॉर्सल, और ये वाला जो व्यू बता रखा है वो कौन सा है,
वेंट्रल है, ठीक है। तो आपको एक्सियल स्केलेटन के अंदर, पहली बात तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर नंबर ऑफ बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? ये एक्सियल स्केलेटन है, ये जो बॉडी की स्ट्रेट एक्सिस के ऊपर जो प्रेजेंट होता है वो एक्सियल स्केलेटन है ना। ये बॉडी की एक एक्सियल मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के ऊपर जो मिलता है वो कौन है? एक्सियल स्केलेटन है। इसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल, ठीक है। इसके अंदर बोन्स का जो नंबर होता है ऑलवेज रिमेंबर 80 होता है। कितना होता है? 80। कैसे? जो हमारी स्कल होती है, स्कल, उसके अंदर तो होती है 29 बोन्स। मैं काउंटिंग करवा रहा हूँ आपको। स्कल के अंदर जो खोपड़ी है, स्कल है, उसके अंदर टोटल मिलाकर क्या होती है? 29 बोन्स होती है, ठीक है। 29 बोन्स कैसे है? तो 29 में से देखो क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर कितनी बोन्स है? क्रेनियम के अंदर 8 है। आर यू गेटिंग? क्रेनियम के अंदर 8 और फेशियल, फेशियल के अंदर कितनी होती है? 14 और ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल कितनी होती है भाई? 6 होती है। तो 14 एंड 8 22 एंड 6 राइट 28। और एक और होती है हायोइड। हायोइड कितनी होती है? 1 होती है। हायोइड का मतलब होता है टंग बोन, टंग बोन, ठीक है। तो कितनी हो गई भाई? देखो क्रेनियम 8, फेशियल 14, 14 और 8 22, 22 और ईयर ऑसिकल 6, 28 और 1 29। तो इस तरीके से ये तो 29 हो गई, क्लियर। 29 स्कल के अंदर 29 है। फिर एक स्टर्नम होता है अपना, स्टर्नम मतलब उरोस्थी। स्टर्नम कितनी होती है? 1। फिर होती है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी है? 26 है, 26। और फिर क्या होती है? दैट इज नॉन एज रिब्स भी इसी में शामिल होती है। रिब्स कितनी होती है? 24, यानी कि 12 पेयर्स। तो काउंटिंग लगाओ, 29 प्लस 1 प्लस 26 प्लस 24, काउंटिंग कीजिए, राइट। 9 एंड 1 10, 10 एंड 6 16, 16 एंड 4 20। तो 2 यहाँ पर लिया, 2 4 6 एंड 8, टोटल मिलाकर कितनी हो गई भाई? 80 बोन्स। तो स्कल के अंदर 29 है। कई बार कई जगह पर स्कल के अंदर 22 लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन मत करना। 22 कैसे है? तो क्रेनियम के अंदर 8 और फेशियल के अंदर ये 14 है ना, इसको 22 बता रखा है, लेकिन इनको भी इसी में जोड़ते हैं, राइट। ईयर ऑसिकल और हायोइड को। तो टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी? 29। स्टर्नम में 1, वर्टिब्रल कॉलम में 26, रिब्स में 24। तो टोटल मिलाकर कितनी बोन्स हो गई? 80। आगे बढ़ते हैं। कॉलर बोन इज कॉल्ड एज, कॉलर बोन यहाँ पर, ये वाली यहाँ की जो बोन होती है कॉलर बोन, है ना, बड़ी नाजुक सी होती है और टूट भी जाती है कभी कभी। तो ये जो कॉलर बोन है, ये देखो, ये पूरा के पूरा कंकाल बता रखा है। ये रेड कलर से जो बता रखा है यहाँ पर, ये जो चीज़ आपके सामने, कॉलर बोन को क्या कहते हैं? तो कॉलर बोन को हम बायोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं? क्लेवाइकल के नाम से जानते हैं। याद रखोगे, क्लेवाइकल भूलना नहीं है। कॉलर की बोन को हम क्लेवाइकल कहते हैं। नेक्स्ट, विच रिप्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिप्स? विच रिप्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिप्स? वैसे तो रिप्स 12 पेयर्स होती है, 12 जोड़ी होती है रिप्स, लेकिन उसमें से ट्रू रिप्स कौन सी होती है? तो याद रखना, फर्स्ट 7 pairs of ribs are true ribs, right? True ribs। मैंने आपको कहा है कि हम लोगों ने कई पिक्चर्स को कलरफुल एडअप किया है ताकि हम आपको बता पाएँ अच्छे से पिक्चराइजेशन के थ्रू कि कहाँ पर है ये। तो वैसे तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है, लेकिन पहली 7 जोड़ी जो पसलियाँ हैं, फर्स्ट 7 पेयर जो है वही क्या होती है? ट्रू रिब्स होती है। देखो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये एक साइड का बता रखा है, तो 7 पेयर से। तो ट्रू रिब्स जो होती है, ये देख रहे हो आप, ये ट्रू रिब्स है, कितनी होती है? 7 पेयर्स होती है। नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी। अब ट्रू रिब्स ना पूछ के टोटल रिब्स पूछ लिए कि मानव शरीर के अंदर कुल पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो अपने यहाँ पर एक रिब केज होता है, याद रखना, या तो आप कहेंगे 11, दैट इज नॉन एज 12 पेयर्स, या आप कहेंगे 24, या तो आप कहोगे ऐसे कहो कि 12 पेयर्स होती है, या फिर पेयर्स को वैसे शो करोगे तो कितनी होती है? 24। नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी 24। मसल अटैच टू हेयर फॉलिकल इन मैमल्स। अपनी बॉडी के अंदर मैमल्स का फीचर है, मैमल्स का फीचर है कि हमारे अंदर ये क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं। हेयर्स का पाया जाना
मैमल्स का फीचर है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे रोम पुट्टिका जो होती है, हमारी जो रोम पुट्टिका होती है, ये हेयर फॉलिकल है, यहाँ पर ये हेयर फॉलिकल है और रोम पुट्टिका है, और इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ मसल्स होती है, राइट। ये देख रहे हो, ये मसल्स होती है जो हेयर फॉलिकल से अटैच्ड होती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कभी आप लोग एकदम से वाइवा कोई तुमसे पूछ लेता है, 12th क्लास के बच्चे जब वाइवा देते हैं तो एग्जामिनर बाहर से आता है तो हाथ पैर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना। गूस बॉम्ब आपने सुना होगा, या गूस फ्लैश का नाम सुना होगा, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या सर्दियों के दिनों के अंदर जब कंपकपी लगती है तो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो याद रखना, और रोम पुट्टिका से जुड़ी हुई, हेयर फॉलिकल से जुड़ी मसल जो होती है उसका नाम है इरेक्टर पिलाई मसल्स। देखा है ना, अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूस बॉम्ब हो जाता है, गूस फ्लैश हो जाता है, राइट। वो वास्तव में इरेक्टर पिलाई मसल जो होती है वो उनके अंदर जब कोई कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होता है तब ऐसा होता है। तो हेयर फॉलिकल से जुड़ी हुई जो मसल्स होती है, राइट, मैमल्स के अंदर, वो कौन सी, इरेक्टर पिलाई मसल्स है। ऑलराइट, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बोन्स एंड मसल्स। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का समावेश किया गया था आज के वीडियो के अंदर, जो कि बेस्ड थे बोन्स और मसल्स के ऊपर। हाँ, एक और चीज़, क्योंकि लगातार वीडियोस आते रहेंगे तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने हमारे सुपर गुरु ऐप के ऊपर एक फैसिलिटी दे रखी है कि आप हमारे जो ये वीडियोस आएंगे उनके पीडीएफ्स को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। बड़ा सिंपल है, आप जब प्ले स्टोर से, या लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर जाके आप क्लिक करोगे और सुपर गुरु ऐप को आप डाउनलोड करोगे तो सुपर गुरु ऐप खोलते ही कुछ इस तरीके का आप लोगों को दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बार्स दिखाई देंगे, आप बार्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके का सेक्शन खुलेगा और उसके अंदर स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। बस इस स्टडी मटेरियल के अंदर, सेक्शन के अंदर ही जाकर, और आपको जो हमारा विज्ञान एक्सप्रेस है उसके पीडीएफ नोट्स यहाँ से आप मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सो सुपर गुरु ऐप को आप जल्द से जल्द डाउनलोड करें ताकि आप लोगों को ये पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ये नोट्स अवेलेबल हो सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। हम फिर कल हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा।